जय हिंद दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए और अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को भी जरूर शेयर करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम बहुत कुछ लेके आए हैं। हम पिछले 2 दिन से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो भी कुछ हो रहा है उन सबको लेके आए हैं और बाकायदा मैं उन चीजों को लेके नहीं आया हूं जो बिल्कुल फेक है, जो हमारी नेशनल मीडिया, जितनी भी सारी नेशनल मीडिया जो दिखा रही है, जो कुछ टीआरपीज के लिए, कुछ सस्ते व्यूज के लिए, सस्ते इनकम के लिए वो कुछ भी प्ले कर दे रहे हैं, कुछ भी दिखा दे रहे हैं, पैनिक मोड इंडिया में पूरा एक्टिवेट कर दे रहे हैं। मैं उस तरह का कोई भी अपडेट आपको नहीं दूंगा। मैं वही अपडेट आपको इस वीडियो में दूंगा जो कि ऑथेंटिकल है, जिसकी बाकायदा वेरिफिकेशन हो चुका है, वेरीफाइड हो चुका है, गवर्नमेंट ने उसका वेरिफिकेशन कर रखा है। हम सिर्फ उस न्यूज़ की बात करेंगे। हम आपको पैनिक नहीं करना चाहते, हम आपको सिर्फ और सिर्फ अपडेट करना चाहते हैं, आपको जागरूक करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो में एक चीज जरूर देखना कि क्या पहले हमारी नेशनल मीडिया और जो भी सोशल मीडिया में फेक प्रोपेगेंडा चल रहा है, फेक न्यूज़ चल रहा है, उसे भी हम इस वीडियो में डिकोड करने वाले हैं। क्यों जरूरी है ये डिकोड करना, मैं आपको ये बता दूं कि देखिए होता क्या है। आपने बचपन में कभी ना कभी कहानी सुना होगा या अभी भी सुना होगा कि शेर आया, शेर आया, शेर आया। एक्चुअली में क्या होता है, शेर आया नहीं, ठीक है ना, लेकिन ये अफवाह फैला देता है शेर आया, शेर आया। लोग चले जाते हैं, लोग कहते हैं शेर तो एक्चुअल में आया ही नहीं है। लेकिन जब रियलिटी में शेर आता है तब लोग चिल्लाते हैं शेर आया, शेर आया, शेर आया। लेकिन लोगों को लगता है कि चलो फिर फेक बात होगी, फिर ये झूठी बोल रहा होगा, और एक्चुअली उसमें शेर आ जाता है और नुकसान पहुंचा जाता है। ठीक कुछ ऐसा ही हमारी नेशनल मीडिया भी कर रही है, कुछ भी फेक प्रोपेगेंडा कर रही है कि हमने कराची पोर्ट को उड़ा दिया, ध्वस्त कर दिया, भारतीय सेना पाकिस्तान में घुस गई। अगर हम इस तरह से न्यूज़ अपडेट देते हैं, फेक न्यूज़ अपडेट देते हैं, तो आपको बता दूं वर्ल्ड लेवल पर, वर्ल्ड मीडिया में इंडिया क्या इमेज बनता है आप सोच सकते हो। यही वीडियो जो है ना, फेक वीडियो, उसको वर्ल्ड मीडिया डिकोड कर रही है, फैक्ट चेक कर रही है और दिखा रही है इंडिया इतना फेक प्रोपेगेंडा फैला रहा है। यानी इंडिया का जो सही एक्शन है ना, उस पर भी लोग डाउट कर रहे हैं क्या ये सही है कि नहीं। सोच के देखिए ना, वही शेर आया, शेर आया कहानी हो गई कि अगर कुछ आपके 10 फेक एक्शंस दिखाए जा रहे हैं तो उसमें 1-2 आपके रियल एक्शंस पे भी लोग लगेगा कि इंडिया तो कुछ करता ही नहीं, फेक एक्शंस है। तो आपको ऐसे मीडिया से बचना चाहिए जो आपको पैनिक कर रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का इमेज खराब कर रहे हैं। और यही कारण है कि हमारी जो मीडिया आती है उनकी रैंकिंग वर्ल्ड लेवल पे देखोगे ना बहुत ही कम है, बहुत ही बेकार है। बहुत मामलों तो ये बांग्लादेश से भी नीचे रख दिया गया इनको। तो खैर क्या ही बात करें इनका। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और हमारी मीडिया को भी डिकोड करते हैं, पाकिस्तान को भी डिकोड करते हैं कि पाकिस्तान ने क्या प्रोपेगेंडा फैला रखा है और इंडिया का क्या एक्शन है पाकिस्तान के ऊपर, और अब तक पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर क्या एक्शन करा है, सिर्फ वो बातें जो वेरीफाइड हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले समझते हैं शुरुआत से। सबसे पहले इनको भी समझ लेते हैं। ये गधों की आर्मी, ये जो गधों की आर्मी है ना, गधों की फौज है। आपको क्या लग रहा है मैं गधा किनको कह रहा हूं, इनको गधा कह रहा हूं? नहीं भाई, ये गधे, ये गधों की फौज। और एक बात मैं आपको बता दूं, आपको पूरी दुनिया में केवल पाकिस्तान ही ऐसा जगह मिलेगा जहां पर गधे के ऊपर गधे बैठे होते हैं। सच्ची बता रहा हूं। एक आपको ना ऐसा कुछ होना चाहिए, पाकिस्तान वालों को अच्छा सा दिमाग मिल जाए तो पाकिस्तान को ना एक अपना टूरिज्म खोलना चाहिए जिसमें वर्ल्ड लेवल पे भी ये पूरा एडवर्टाइज करें और लोगों को बोलें कि आइए हमारे यहाँ भी एक नौवा जुआ है, गधे के ऊपर गधा बैठने वाली सेना है, आइए देखिए। खूब इनका टूरिज्म जो है ना वो बूम पे जाएगा इसको देखने के लिए। काफी लोग आएंगे, अरे हम भी आएंगे भाई आपको देखने के लिए, क्योंकि ये तो भाई बहुत बहुत बड़ी बात है, गधे के ऊपर गधे बैठे हैं। और ये एक नहीं है, लाखों हैं, 6 लाख 6.5 लाख गधे पर गधे बैठे हुए हैं। और ये आएंगे मुकाबला करने इंडिया से। और ये मुकाबला नहीं कर सकते, सिर्फ मीम्स बनाकर इंडिया को हिट कर रहे हैं, मीम्स बनाकर हिट कर रहे हैं। बाकायदा इनके एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, वो भी कहते हैं कि भैया मीम्स बनाने में तो पाकिस्तान इंडिया से बहुत आगे है। ठीक है भैया, मीम्स बना के ही मार लो, ड्रोन क्यों मार रहे हो, 300-400 ड्रोन क्यों मार रहे हो, मीम्स फेंक के मारो। चलिए खैर क्या ही कहा जाए इनको, इनका तो बात बाद में लेंगे। लेकिन सबसे पहली जरूरी बात, जो ये फेक न्यूज़, ये देखिएगा यहाँ पर फेक न्यूज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बाकायदा, जो एनडीटीवी, पाकिस्तान F-16 शॉट डाउन बाय द इंडियन सरफेस एयर टू एयर मिसाइल। मैं आपको बता दूं, ऐसा ये घटना अभी फिलहाल इतना तक तो प्रूफ हो चुका है, ये घटना बिल्कुल भी सही नहीं है। एक भी F-16 अभी तक तो इस घटना की जो बात हो रही है, हमने शॉट डाउन नहीं करा है, या करा भी होगा तो अभी मैं इसका नहीं पुष्टि करूंगा, क्योंकि हमारी किसी भी गवर्नमेंट संस्थान ने या आधिकारिक रूप से कोई बयान इसके ऊपर नहीं दिया है। क्योंकि देखिए अगर इसको शॉट डाउन किया गया होता तो हमारे जो अधिकारी हैं वो इसको जरूर बताते, क्योंकि एक बड़ी अचीवमेंट होती है, तो इसे बताने से लोग पीछे नहीं हटते। ठीक है ना। तो खैर जो भी हो, ये तो अभी सरासर साफ है कि ये एक फेक घटना है, ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं है। हम चाहेंगे जल्दी ऐसा हो। और दूसरी फेक वीडियो ये देखिएगा, इनकी आवाज अच्छे सुनिए एक बार, सुनिए, ये फेक है। अब ये देखिए, ये इनकी रियल वॉइस है, देख सकते हैं कैसे चूहों जैसी आवाज है। और जिस भी भाई साहब ने ये वीडियो ऐड किया है उसमें इतना दमदार आवाज दे दिया भाई, अरे भाई पाकिस्तानी ऐसे बात करते हैं, ये रियल वीडियो है, मैं सच्ची बता रहा हूं, ये रियल वीडियो है, ये इनकी रियल आवाज है चूहों जैसी। और ये लाउड आवाज दे दिया भाई, अरे अच्छे से एडिट करो यार, थोड़ा सा तो रियलिटी देखो, इसकी आवाज सुन लेते, चूहे वाली आवाज देते इसको तो थोड़ा रियल भी लगता। ये तो साफ पता चल गया कि फेक है। और दूसरी गलती क्या की उन्होंने, फिर से देखो यार एक बार, इंग्लिश, वो पाकिस्तानी, देखिए ये वाला, रियलिटी में हिंदी। खैर जो भी हो, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं बोलते, इंग्लिश बोल लेते हैं तोड़ फोड़ के, विन है या तो लर्न है, आपने सुना ही होगा। खैर जो भी हो, आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए ये दूसरा फेक न्यूज़ क्या है कि भाई कहा जा रहा है कराची पोर्ट सिग्निफिकेंटली डैमेज ड्यू टू इंडियन स्ट्राइक, पाकिस्तान ऑफिशियल स्पोर्ट्स अकाउंट
ठीक है भैया, ये जो कह रहे हैं कि भैया कि जो कराची वाली जो मैंने आपको बताई थी न्यूज़ कि कराची वाले ये कहा जा रहा है कि क्लेम किया जा रहा है कराची पोर्ट को पूरा ध्वस्त कर दिया गया है, तो ऐसा कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं किया गया है, क्लेम किया गया, बाकायदा इसको नकार दिया गया है। जो हमारे आधिकारिक एडीजीपी हैं उन्होंने इसको नकार दिया कि ऐसी कोई भी कार्रवाई इंडियन नेवी ने अभी तक नहीं करी है। हाँ, इंडियन नेवी तैनात है, एक्टिव मोड पर है, जब चाहे तब पाकिस्तान के कराची को क्या पूरे कोस्टल लाइन को हम लोग ध्वस्त कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी पाकिस्तान बचा हुआ है, अभी पाकिस्तान पूरा कह सकते हैं कि बकरे की माँ भी खैर बना रही है, कब तक बनाएगी वो तो भगवान ही जाने। अब आगे देखते हैं, ये देखिए हमारी नेशनल मीडिया भाई भरमार है इनका फेक न्यूज का, अब किसी एक को भी नहीं कह, सब इसमें शामिल है, आप देख सकते हो ये करके। इंडिया टुडे क्या बनाते हैं ये, नेवी अटैक्स कराची, जो कि साफ साफ फेक न्यूज है, हमारे अधिकारी ने भी कह रखा है कि फेक न्यूज है। चलिए फिर देखिए यहां पे देख सकते हैं आप, टाइम्स नाउ रिपोर्ट्स कूप अगेंस्ट आसिम मुनीर, यानी इनका कहना है कि आसिम मुनीर का कूप हो गया, उनको हटा दिया गया। ये अगेन एक फेक न्यूज है, ठीक है। आप अभी भी आधिकारिक रूप से आप देख सकते हैं कि आसिम मुनीर एक्शन ले रहे हैं, उनको कोई भी हटाया नहीं गया। और ये देखिए इनका तो कुछ कहना नहीं, इन्होंने तो पूरा हद ही पार कर रखा है, ये तो कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़ के बोल चुके हैं। मैं इनका एक वीडियो लेके आया हूं, आप उसको पहले देखिएगा, फिर उसका हम लोग जो फैक्ट चेक है वो भी देख लेंगे एक बार क्या है। और आगे देखिए यहाँ आर भारत क्या कहता है, ह्यूज ब्लास्ट रिपोर्टेड नियर पाक पीएम्स रेसिडेंट, यानी कि पाक के जो पीएम हाउस होते हैं उसके पास में एक ह्यूज ब्लास्ट किया गया। ऐसा कुछ भी भारतीय सेना ने नहीं किया। भारतीय सेना कभी भी आम जनता को, उनके रिप्रेजेंटेटिव को कभी भी हार्म नहीं पहुंचाती। अगर भारतीय सेना को लड़ना भी होगा, अगर वॉर भी करना होगा, तो हम सेना से सेना लड़ेंगे, हम आतंकवादियों से लड़ेंगे, हम सेना से लड़ेंगे, ठीक है। हम कभी भी रिप्रेजेंटेटिव को नुकसान नहीं पहुंचाते, ये हमारा इतिहास रहा है। लेकिन खैर इनको क्या ही कहा जाए, इनको तो टीआरपी चाहिए। सारा गेम जो है ना दोस्तों, ये टीआरपी का होता है, जितनी ज्यादा टीआरपी उतना ज्यादा रेवेन्यू। खैर आगे देखिए यहां पर देख सकते हैं जी न्यूज भी पीछे नहीं रहेगा, ये वही न्यूज है जिसने कहा था कि 2000 के नोट में चिप होता है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा, ऐसा कुछ भी आधिकारिक पुष्टि नहीं किया गया, साफ इसको नकार दिया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब देखिए यहां पर आज तक क्यों पीछे रहे भाई, आज तक भी श्रेष्ठ में आ गई है। पाकिस्तान का कराची पोर्ट पूरी तरह ध्वस्त तबाह। भाई मैं आपसे यही कहूंगा, आपको टीआरपी चाहिए, टीआरपी लीजिए, लेकिन देश के मामले पे टीआरपी मत कीजिए, ये काफी नुकसानदेह हो सकता है। आपके इन फेक न्यूज के कारण जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इंडिया को बहुत नीचा दिखा रही है, जो हमारी आर्मी के रियल एक्शंस हैं उसको भी फेक मान रही है। आप इस तरह से प्रोपेगेंडा करेंगे तो दूसरा नुकसान ही भारत हो सकता है कि जो लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे, और कंफ्यूज हैं भी कि क्या फैक्चुअल है, क्या सही है और क्या फेक है, उसे फर्क ही नहीं हो पा रहा। बाकायदा मैं आपको बताऊं, मेरी माँ वो बार बार आके दिखा रही, देखो पाकिस्तान पे सेना घुस गई, देखो कराची पे अटैक हो गया, सच्ची बता रहा हूं मैं आपको, ये स्क्रीनशॉट ना उन्हीं के फोन का लिया हुआ है। ऐसे आगे वो डिस्कस कर रही है मेरे साथ, मैं उनको बार बोल रहा हूं ये फेक है, इस न्यूज को मत देखो। सोचो ऐसे कितने तमाम बुजुर्ग होंगे, कितने तमाम इंडियंस होंगे जो इस फेक जो न्यूज है इनके चक्कर में पड़ गए होंगे। इससे नुकसान ये हो सकता है ना, जब रियल अटैक होगा ना तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर होता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि होगा, अगर होता है रियल अटैक तो लोग कंफ्यूज आएंगे कि ये रियल ही है, अपडेट्स आएंगे या फॉल्स अपडेट है, तो लोग जागरूक नहीं हो पाएंगे। उसमें जो एक्शन लेना होता है, हमें जो उसमें अपना प्रिकॉशंस लेना होता है वो लोग लेंगे नहीं, सोचेंगे कि ये तो वही शेरा वाली कहानी हो गई। आपसे एक कड़ा निवेदन है कि टीआरपी के चक्कर में आप ऐसा मत कीजिए, आप रियल न्यूज दिखाइए, लोग देखेंगे उसको भी। अगर आप अपना सम्मान बढ़ाएंगे तो लोग आपको जरूर देखेंगे, लेकिन इस तरह से करेंगे तो आपको लोग बिल्कुल नहीं देखेंगे। ऐसे ही नहीं लोग यूट्यूब पे भरोसा करने लगे हैं, लोग यूट्यूबर्स को ज्यादा देखने लगे आपसे कम। और खैर आगे देखिए इनको, पहले सुन लीजिए। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में, आईएनएस विक्रांत है, आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। मेजर गौरव आर्या, क्या आपको लग रहा? मेजर गौरव आर्या, इनका नाम है मेजर गौरव आर्या। आप बहुत सम्मान्य हैं, आप एक रिटायर्ड मेजर हैं, कुमाऊं रेजिमेंट में ये थे। आपसे कम से कम उम्मीद की जा रही है कि आप इनका साथ फेक न्यूज में तो नहीं दें। भारतीय सेना, आपको ही पता है सर कि पाकिस्तान में अभी नहीं घुसी, घुस सकती है, पाकिस्तान को पार भी कर सकती है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं घुसी, ये सच्चाई है। तो आप इस तरह से फेक न्यूज इंडियंस को ना दें, खासकर आप इनके साथ। आपका बहुत मैं वीडियोस देखता हूं, आपका चैनल के डायलॉग है वो भी मैं देखता हूं, तो काफी अच्छा लगता है, आप वहां बातें करते हैं, देश के बारे में बातें करते हैं, लेकिन कम से कम आपका ये जो बार बात देख के ना आपकी इज्जत, मैं क्या ही बोलूं, लेकिन बुरा लगा कि आप भी इसमें शामिल हो गए। खैर जो भी हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये थोड़ी सी टीआरपी के लिए आपने इनका साथ दे दिया। खैर जो भी हो, आगे देखिए क्या ये जो सारा खेल है ना, ये सारा खेल जो न्यूज चैनल्स करते हैं वो टीआरपी के लिए करते हैं। तो मैं आपको बताऊं थोड़ी सी, ये भी समझते हैं कि टीआरपी होती क्या है। टीआरपी का मतलब होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। ये रेटिंग पॉइंट्स बहुत जरूरी होती है किसी भी न्यूज चैनल्स के लिए। देखिए न्यूज चैनल्स चलती है तो कमाई कैसे करती होंगी, सोचिए, क्या वो सेवा कर रही हैं, क्या वो चैरिटी करती हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। वो करते क्या है, जैसे आपको कोई न्यूज दिखता है तो आप उनको प्ले करते हो, उनको देखते हो, और उसके नीचे जब चेक करते हो ना तो आपको एड्स चल रहे होते हैं। उस एड्स के लिए ना आपको पता ही भी होगा, आप मान लो फेसबुक में ऐड करना चाहते हो, आप मान लो कहीं अपनी गली मोहल्ले में ऐड करना चाहते हो, तो आपको पैसा पे करना पड़ता है, राइट? तो वैसे ही इनको भी पैसा पे किया जाता है, और ये लाखों करोड़ों में होता है।
ठीक है ना, थोड़े थोड़े सेकंड के लिए जो एड्स आप देखते हो उनका लाखों करोड़ों पे करना होता है इनको। और ये रेट जो है ना वो कुछ इस प्रकार से तय होती है कि जिसका जितना ज्यादा टीआरपी उतना ज्यादा उसमें ऐड करने के लिए आपको पैसों का भुगतान करना पड़ेगा। देखिए चलिए शुरुआत समझ लेते हैं अच्छे से कि टीआरपी है क्या, ये किस तरह से ये टीआरपी वर्क करता है न्यूज चैनल्स में। तो टीआरपी का मतलब मैंने बता दिया कि इसका मतलब क्या होता है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। अब इसमें देखिए टीआरपी का उपयोग क्या है। तो टीआरपी का उपयोग देखा जाए तो मेनली ना, मान लो जैसे आपको एडवर्टाइजमेंट करना है कि मुझे कुछ एडवर्टाइजमेंट करना है, तो तमाम चैनल है बहुत सारे, तो मैं किसमें ऐड करूं। सोचो आप क्या चाहोगे, मेरा ऐड जिसमें जाए उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। तो आप कैसे पता करोगे किस चैनल में ज्यादा लोग हैं, व्यूअर किसकी ज्यादा है, व्यूअरशिप किसकी ज्यादा है, कैसे पता करेंगे। तो ये टीआरपी बताता है। टीआरपी क्या करता है, जितने ज्यादा लोग देख रहे हैं ना उतने ज्यादा उसके टीआरपी पॉइंट्स बढ़ जाती है। उसको मापने का अलग तरीका, जैसे यूट्यूब में होता है ना, आपने देखा होगा कि इतना मिलियन व्यू आ रहा है, इतना मिलियन व्यू आ रहा है, तो हम क्या समझते हैं उसके पास जो है ना व्यूअरशिप ज्यादा है, ज्यादा लोग उसे देखते हैं। तो उसको अगर मान लो कोई कंपनी आए बोले कि मेरा प्रमोशन कर दो, तो जाहिर सी बात है ज्यादा पे करना पड़ेगा, और जो होता भी एक्चुअल में ज्यादा पे करते हैं उसे लोग, जो कंपनियां हैं। वैसे ही यहाँ होता है, टीआरपी जिसकी ज्यादा है उसको कंपनी जब कुछ एडवर्टाइजमेंट लेके आती है तो ज्यादा पे करती है, पे ऑफ करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टीआरपी और विज्ञापन। टीआरपी जितना अधिक होगा विज्ञापन उतना ही अधिक भुगतान, विज्ञापन दाता जो विज्ञापन दे रहे हैं, जैसे कि आप और हम चाहते हैं कुछ ऐड करना, तो विज्ञापन दाता जो है उतना ही अधिक भुगतान करने को तैयार होंगे। तो सारा खेल टीआरपी का है। इसीलिए पैनिक मोड पे कुछ भी दिखा दो, लोग आए देखें, टीआरपी बढ़े और हम एड रेवेन्यू कमाएं इस इतने गंभीर सिचुएशन में भी, जो कि कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, कब हम वॉर में इंटर कर जाएं कुछ नहीं कहा जा सकता। खैर जो भी है, आप इनसे सतर्क रहें। कोई भी न्यूज देखें तो पहले उसको वेरीफाई करें, पैनिक में ना आए। ठीक है, आपको अगर कभी लगता है कि ये न्यूज सही है गलत है, तो आप कमेंट बॉक्स में आ जाए, हमारे चैनल पे कमेंट करें कि इस न्यूज का आप फैक्ट चेक करके बताइए ये सही है या गलत है। और अगर आपके पास उतना समय नहीं है तो आप एक काम और कर सकते हैं, मैं आपके लिए कुछ ऐसे ऑथेंटिकल, कुछ ऐसे रियल न्यूज चैनल लेके आया हूं जिसके जो भी अपडेट होगी उस पर आप भरोसा कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि वो कह सकते हैं एक तरह से कि गवर्नमेंट के अंदर आती है। ये एक और फेक वीडियो है, देख सकते हैं आप इसको। इस वीडियो में कहा जा रहा है कि लाहौर का है, लाहौर पे अटैक किया गया। इस वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है, ये कहा जा रहा है कहीं और का वीडियो फेक है। ये वीडियो अभी मैं इसके बारे में नहीं कह सकता ये रियल है कि नहीं, क्योंकि सिर्फ इसे मैंने भी काफी हद तक ढूंढा है ना, गूगल पे सर्च किया, क्या क्या पता ये कभी पास्ट का वीडियो है, लेकिन ये मिला नहीं। ये मिल चुका है, ये पास्ट का वीडियो है, ये नहीं मिल पाया अभी तक। तो अभी फिर भी इसकी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए मैं इसे अभी आपको कहूंगा इस पर यकीन नहीं करना है। देखिए आप कैसे पता करोगे कि ये रियल घटना है या फिर फेक घटना है, क्योंकि ये मैंने बताया ये फेक है और इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। ये रियल भी हो सकता है मैं कह रहा हूं, और फेक भी हो सकता है, लेकिन मैं इस पर यकीन नहीं कर रहा, तो आपको भी यकीन नहीं करना है जब तक कोई आधिकारिक पुष्टि ना हो। ठीक है, कोई प्रवक्ता जो कि गवर्नमेंट की तरफ से हो वो आपकी पुष्टि ना करें, कोई ऐसा चैनल जिस पे आप रिलाई कर सकें, मतलब कि जो गवर्नमेंट का चैनल हो या कह सकते हैं भारतीय सरकार उसको अपने अंदर देखती हो, वो वैसा चैनल ना हो, तब तक उस पर यकीन नहीं करना है। तो मैं इस पर भी यकीन नहीं कर रहा। आगे आके देखिए, मैंने आपके लिए बाकायदा कुछ चैनल्स लेके आया हूं जिसपे आप आंख मूंद के भरोसा कर सकते हैं कि ये जो भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो सत्य है, क्योंकि इसमें जो भी रिपोर्टिंग की जाती है उस पर भारत सरकार का जवाबदेही होता है। चलिए आप दूसरा न्यूज पोर्टल देख सकते हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई। बाकायदा ये पीटीआई ना, जो इंडिया में जितने भी न्यूज होते हैं ये दोनों मिलकर रेगुलेट करते हैं। जो टीवी मीडिया होती हैं, जो वीडियो वगैरह जो चलाती हैं, उनको कंटेंट पीटीआई ही प्रोवाइड करती है। इन सबका वेब पेज होता है, वेब पे जा सकते हो। इन सबका एक्स पे अकाउंट है, उसको भी वहां पर भी एकदम तुरंत अपडेट आता है, तो वहां पर भी आप इनको फॉलो कर सकते हो। अगर फिर भी आप बुजुर्ग हो, आप मालूम नहीं चलाते हो, बहुत लोग होते हैं जो एक्स नहीं चलाते, यानी ट्विटर, हाँ उसका नाम एक्स हो गया, तो नहीं चलाते, तो एक काम कर सकते हैं, आप दूरदर्शन देख सकते हो या ऑल इंडिया रेडियो को सुन सकते हो। ठीक है, या डीडी न्यूज आपने सुना हो, डीडी न्यूज देख सकते हो। वो सब सरकार के अंदर आती हैं, तो वो आपको ज्यादातर, या कह सकते हैं कि वो आपको रियल न्यूज ही प्रोवाइड करेंगी। खैर आगे देखिए क्या आप देख सकते हैं, ये ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज है। क्या है इसमें, इंडिया इंटरसेप्ट एंड ब्लॉक पाकिस्तानी मिसाइल्स एम्ड एट सतवरी, संबा, आरएसपुरा एंड अरनिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये न्यूज जो है ना, ये पूरा ऑथेंटिकल है। इस तरह से न्यूज आर्टिकल आती है, आप इनको फॉलो करिए बाकायदा हमारे नेशनल मीडिया को। आगे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, ये इस पे जब देखेंगे आप, तो यहां पर जो आपको लोगो दिखेगा वो डीडी न्यूज का दिखेगा, या दूरदर्शन का दिखेगा, या आपको पीआईबी का दिखेगा, या आपको पीटीआई का दिखेगा। तो इन सब पे जितने भी आधिकारिक बयान होती हैं वो इन सब चैनल पे ही दिखी जाती हैं, तो इन सब पे आप रिलाई कर सकते हैं। तो चलिए, अब हमने आपको बता दिया कि आप किस किस चैनल को फॉलो करें जिससे आपको सही न्यूज मिल सके। और अब हम चलते हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पर, जहां पर हम क्या क्या सही एक्शंस हैं इंडियन गवर्नमेंट जो लिया है, या पाकिस्तान ने इंडिया पे जो अटैक करा है, उन सब पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, बाकायदा इंडियन गवर्नमेंट ने पुष्टि करी है कि हमने 9 जगहों पर, पाकिस्तान के 9 जगहों पर अटैक करा था। ये आप भी जानते हैं, बाकायदा इसका पुष्टि हो चुका है, सब कुछ, उसका एक्शन का रिएक्शन भी आ चुका है। ठीक है, मैं शुरुआत से आपको लेके चलूं ताकि आपको पूरी कहानी एक बार समझ में आए। तो इसको देखते हुए पाकिस्तान ने क्या करा, हमने अटैक किया, पाकिस्तान को रिटेलिएट करना था, तो पाकिस्तान पूरा बौखला गया। और रिटेलिएशन कैसे दे रहा है वो देखिए। तो पाकिस्तान बौखलाने के बाद रिटेलिएशन में क्या करता है, देखिए यहां पर, ये ड्रोन अटैक। आपको विश्वास नहीं होगा, पाकिस्तान ने 300 से 400 ड्रोन अटैक करे हैं इंडिया पर। इसका मैं जो नंबर बता रहा हूं आपको, बाकायदा इसकी आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा भी कि इस पे आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। 300 से 400 ड्रोन, स्वार्म ड्रोन होता है जब भीड़ में ड्रोन को भेजा जाता है, बहुत सारे ड्रोन को भेजा जाता है, तो इस तरह से भेजा, और जिसको काउंटर किया गया बाकायदा इंडियन फोर्सेस के द्वारा।
आपको मैं बताऊं, ये जो आप देख रहे हो ना रेड जेड से जाता हुआ ब्लिंक करता हुआ, ये क्या है? ये है एक ड्रोन आया कहीं सर, तो उसको शॉट डाउन करने के लिए हम एक काइनेटिक एक्शन लेते हैं। काइनेटिक एक्शन का मतलब क्या हो गया कि मान लो एक पतंग है जा रही है, उसको आप चाहते हो गिराना, तो आपने क्या किया, एक दूसरा प्रोजेक्टाइल लिया और उसको फेंक के मारा। तो मान लो प्रोजेक्टाइल है, या जैसे मानते हैं ना बचपन में लोग क्या करते थे कि एक धागे में एक पत्थर बांधते थे उसको फंसाने के लिए, तो कुछ ऐसा मान सकते हो, पतंग आ रही है उसको आपने धागे में बांध के फंसाया और नीचे गिरा दिया। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या करते हैं, जब एक कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आती है, चाहे वो ड्रोन हो चाहे वो फाइटर जेट हो, तो हम एक काइनेटिक एक्शन का मतलब हो गया कि हमने एक मिसाइल से, जैसे पत्थर से मारते थे, मिसाइल से उसको शॉट डाउन कर दिया। तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे थे, ये मिसाइल्स हम हिट कर रहे हैं, ये जो आपको ब्लिंक करता हुआ छोटा दिख रहा है, वो हिट कर रहा है ड्रोन्स को। ठीक है ना, तो ये हो गया काइनेटिक एक्शन। और यहाँ पर कहीं जगह पर आपको डॉट दिख रहा होगा जहां पर कोई मिसाइल नहीं जा रहा, तो वो जो हिट किया जा रहा है उसे कहा जाता है आपको सॉफ्ट डिसमिसल। वहां पर हम कोई काइनेटिक एक्शन से नहीं, बायदा अब इन ड्रोन्स का सॉफ्ट किलिंग करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इनको शॉट डाउन करने का भी हमने एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। तो खैर आगे देखिए, यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं ना, ये जो पाकिस्तान का ड्रोन अटैक इंडिया पे हुआ था उसके बाद का वीडियो है। इस वीडियो में एक छोटा सा बच्चा है जिसका उम्र लगभग 12 से 13 साल है और वो बुरी तरह से इंजर्ड है, ये दोनों। यहां जो आप देख रहे हैं एक बच्चा है जो कि अब हमारे बीच नहीं रहा, इस दुनिया से जा चुका है, भगवान की आत्मा को शांति दे, इनके परिवार को भी ढाढ़स बंधाए। और यहां पे एक बच्चा है जो कि अभी पता नहीं कैसा है, बुरी तरह से ये इंजर्ड है, इनका हाथ पूरी तरह से टूट चुका है, अलग हो चुका है। ये वीडियो आप देख नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने इसको ब्लर कर दिया है। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे ना, यकीन मानिए एक्सपीरियंस मिल जाएगा आपको, तो आप रातों को सो नहीं पाएंगे। इस वीडियो से भी भयावह ये वीडियो है। इस वीडियो में जो बच्चा हमारे बीच नहीं रहा, उसका सर मैं आपको बता नहीं सकता, लटका हुआ है, ब्रेन नहीं है अंदर। आप सोच सकते हो कितना भयानक सीन है। उनके पेरेंट्स पे, उनके रिलेटिव जो वहां होंगे, उन पे क्या असर पड़ा होगा देखकर, बताइए सकता। पाकिस्तान गधों की सेना, क्या बोलूं मैं, वो भी कहना कम है। हैवान हो आप भाई, इंसान नहीं हो। आपके कंट्री का नाम पाक नहीं, नापाक होना चाहिए था, ना पाकिस्तान। ठीक है, हमने आपके कहां पर अटैक किया था? हमने आपके आतंकवादी ठिकानों पर अटैक किया था। हमने ऐसे इलाकों पर अटैक किया था जहां पर लोकल पॉपुलेशन जो होती है बहुत कम थी, बकायदा उसका वीडियो भी दिया गया था। कई खेतों पर या एक कह सकते हैं आइसोलेटेड जगह पर कोई एक घर था, उस पर बकायदा ऊपर जाकर हमने बॉम्बिंग की, मिसाइल्स अटैक किए। हाँ, एक आध दो जैसे का जगह ऐसे थे जो कि क्राउडेड एरिया में थे, लेकिन उस पर भी काफी हमने प्रिसाइज अटैक किया है। एक दो कोलैटरल डैमेज के अलावा कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपने क्या किया है, सिर्फ मासूम पर, पुंछ पे अटैक किया आपने। 26 जगह पर इंडिया पे के लोकल्स पे, मासूम लोकल्स पे आपने अटैक कराया। आपने तो इंडियन आर्मी पर अटैक किया ही नहीं, क्योंकि इंडियन आर्मी से तो आपकी मैं क्या ही बोलूं, आगे आप ही समझ जाना क्या होती है इनकी। ये सिर्फ और सिर्फ लोकल्स पे अटैक कर सकते हैं। देखिए ये वीडियो मैंने ब्लर कर दिया है क्योंकि आप ये देख नहीं पाएंगे। ये वीडियो देखिए, इसमें एक बच्चा है जिसको बाकायदा लोग कह रहे हैं कैजुअलिटी वाले को रहने दो, क्योंकि जो कैजुअलिटी उन्हें कहते हैं जो हमारे बीच नहीं रहते, और जो बच्चे हैं जो घायल हैं उनको बचाने के लोग, जो लोकल्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं, या हो सकता है उनके रिलेटिव से वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो जा चुके हैं उनको अब क्या ही कर सकते हैं। खैर आगे देखिए, ये देखिए हमने इनके आतंकवादियों को मारा था, लोकल्स मासूमों को नहीं। आप देख सकते हो यहाँ पर बकायदा मैंने अंडरलाइन कर रखा है। ये जो यहाँ पर आप ताबूत देख रहे हो, जिनको ये स्टेट फ्यूनरल दे रहे हैं, स्टेट फ्यूनरल पता है किनको दिया जाता है? जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनको दिया जाता है, जो देश के सैनिक होते हैं उनको दिया जाता है, जो देश के लिए कुछ बड़ा करते हैं, सम्मानीय होते हैं, उनको दिया जाता है। ठीक है, राजकीय सम्मान कहते हैं इसे, राजकीय है ना एक। और ये पाकिस्तानी एक आतंकवादी को ये सम्मान दे रहे हैं। जो फ्लैग लगाया जाता है ना, पैसे नहीं लगा सकते फ्लैग किसी पे, उसको आप स्टेट फ्यूनरल कहते हैं, आप उसको राजकीय सम्मान दे रहे हैं, विदाई दे रहे हैं बकायदा। ये जो आप यहाँ पे इंसान देख रहे हो, ये जो इंसान देख रहे हो, ये यूएस द्वारा घोषित किया गया इंटरनेशनल आतंकवादी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हाफिज अब्दुल रऊफ, डेजिग्नेटेड बाय यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, अलॉन्ग विद पाकिस्तान आर्मी, ठीक है, पुलिस ऑफिसर्स, लीडिंग प्लेयर फॉर द लश्कर टेररिस्ट किल्ड इन इंडियन स्ट्राइक। मतलब समझ रहे हैं, इंडियन स्ट्राइक जब किया गया उस पर ये मारे गए थे। आप सभी ने न्यूज़ पढ़ा होगा कि जो मोहम्मद हाफिज है उसके फैमिली मेंबर, यहाँ पे देख सकते हैं आप, सॉरी माय मिस्टेक, मसूद अजहर है। मसूद अजहर के 6 फैमिली मेंबर, पहले कहा जाता 14 फैमिली मेंबर, फिर सामने आया कि 6 फैमिली मेंबर मारे गए। इसमें पाकिस्तान का कहना है कि 6 फैमिली मेंबर मारे गए हैं और हमारा कहना है कि 14 फैमिली मेंबर मारे गए। तो मैं तो भाई अपने गवर्नमेंट पर भरोसा करूंगा, तो 14 फैमिली मेंबर मारे गए इसमें। उसी का ये फ्यूनरल है बाकायदा। सोचिए, मसूद अजहर ये मारे गए, वो भी टेररिस्ट हैं, उनको स्टेट फ्यूनरल दे रहे हैं आप। खैर, और आप कहते हैं कि हम आतंकवादी से पीड़ित हैं, हमने आतंकवादी नहीं पाला। तो मैं इतना बता दूं, आपने इस इंटरनेशनल मीडिया में जाकर भी ये एक्सेप्ट किया है कि हाँ, पाकिस्तान ने सह दिया है आतंकवाद को, कई जगह पे, अमेरिका के कहने पे दिया है, आपने ये एक्सेप्ट करा है कई बार करा है। खैर जो भी हो, आगे देखते हैं क्या। आगे देखिए, इतना कुछ होने के बाद अब ऑथेंटिकल चीजें हैं उस पर चर्चा करते हैं कि क्या एक्शंस ले रही थी इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट, क्या एक्शन लिए। तो यहाँ पर आप मीटिंग करते हुए देख सकते हैं, ये ऑल पार्टी मीटिंग है। यहाँ पर जितने भी एनडीए के सदस्य होते हैं, जो मिनिस्टर होते हैं, उनको बुलाकर ब्रीफिंग दी जाती है कि हाँ, जो 7 तारीख को हमने हमला किया था उसके बाद क्या क्या
रिटेलिएशन देखने को मिला है, क्या क्या उसकी तरफ से रिपरकशंस देखने को मिला है, वो यहाँ पर ब्रीफिंग दी जाती है, डिस्कशन किया जाता है, इसके बाद क्या प्लान है, क्या करना चाहिए, वो डिस्कस किया जाता है। इसके बाद हम अगर देखें तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, वो यूएस काउंटर पार्ट यानी कि जो यूएस के आप स्टेट सेक्रेटरी होते हैं, उनको ये ब्रीफिंग देते हैं कि भाई हमने तो एक्शन करा था पाकिस्तान के जो टेररिस्ट कैंप्स थे, जो टेररिस्ट ठिकाने थे उस पे, और पाकिस्तान ने हमारे लोकल्स पर अटैक करा है, इसकी ब्रीफिंग ये यूएस काउंटर पार्ट को देते हैं, ताकि यूएस को होता है ना कि यूएस क्या होता है ना, हर चीज में टांग लाना जाता है, हर चीज में यूएस को टांग लाना है, तो उसके लिए हमें उस यूएस को बता देना कि भाई देख लो ऐसा पाकिस्तान कर रहा है, अब इसका एक्शन लेंगे तो बीच में मत आना। ठीक है, खैर आगे देखिए, आगे आप देख सकते हैं यहां पर एक न्यूज आती है जो कि इंडियन एक्सप्रेस द्वारा रिलीज की जाती है। अब ये न्यूज सही है कि नहीं मैं वो बताऊंगा आपको, जहां कहा था एयर डिफेंस सिस्टम इन लाहौर न्यूट्रलाइज्ड, ठीक है, बाय इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ये न्यूज पे आपको भरोसा करना है नहीं करना, ये एकदम ऑथेंटिकल न्यूज है दोस्तों। बाकायदा इसकी पुष्टि कर दी जा चुकी है कि इंडिया ने 4 ड्रोन अटैक, ठीक है, 8 तारीख को करा था पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के एयर बेसिस पर, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को, एयर डिफेंस सिस्टम को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एडीएस, ठीक है, एयर डिफेंस सिस्टम, और इनका एक रडार होता है, रडार का काम होता है देखना कि भाई कहां से दुश्मन आ रहे हैं। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लो, आपकी आंखें है ना, आपकी आंखें देखती हैं कि भाई कहां पर मान लो दुश्मन है, और अगर उस दुश्मन को मारना है तो आपका आंख नहीं मार सकता, आपका हाथ मारता है। तो ऐसी 2 चीजें काम कर रही होती हैं, एक रडार सिस्टम होता है, एयर डिफेंस रडार सिस्टम, जो कि उसे ट्रैक करता है, देखता है कि कहां पर है, और एक होता है उनका बैटरी में होते हैं मिसाइल्स उनको स्ट्राइक करते हैं, जाकर उनको शॉट डाउन करते हैं। तो बाकायदा अगर मान लो मैं आपके आंख, ऐसा सच में ऐसे कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं मान लो किसी का आंख ही ना हो, तो क्या वो दुश्मन के जो दुश्मन हो, मान लो कुछ भी हो, उसको क्या हिट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इंडियन आर्म फोर्सेस ने इनका रडार सिस्टम जो था वो ध्वस्त कर दिया गया। अब रडार के बिना वो किसको ही देख पाएंगे कौन कहां से आ रहा है, मिसाइल धड़ी धड़ी पड़ी रह जाएगी। तो ये एक एकदम रियल न्यूज है। यहां पर भी आप देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स के न्यूज में, लाहौर एयर डिफेंस सिस्टम न्यूट्रलाइज, इंडिया स्ट्राइक बैक आफ्टर पाकिस्तान ट्राइड टू हिट मिलिट्री टारगेट ऑन 7-8 मई की नाइट को, जो उन्होंने कोशिश की थी। खैर, इसके बाद जो देश भर में क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट कैंसिल लीव्स ऑफ एम्प्लॉय अमिड इंडिया पाकिस्तान टेंशन। जो ये भी एक ऑथेंटिकल न्यूज है, ये एक सही न्यूज है, इसकी मैं पुष्टि करता हूं कि मेरे कई सारे फ्रेंड्स जो हैं अभी दिल्ली में हैं, वो वर्क कर रहे हैं, बाकायदा वो कोई आप कह सकते हैं कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसमें वर्क करते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिस सर्स वगैरह में भी हैं कई फ्रेंड। तो उनका भी कहना है हाँ भाई जो छुट्टियां थी वो कैंसिल कर दी गई हैं, हमें वापस बुला दिया गया है, और बल्कि बहुत जगह पर तैयारी करने को कहा जा रहा है कि भाई तैयारी कीजिए, ड्रिल्स कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए। तो ये एकदम सही रिपोर्ट है। आगे अगर देखें, अगर मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, ठीक है, कई तौर पर मैंने खुद से न्यूज़ को वेरीफाई करने की कोशिश की है। मेरी एक बहन है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में, मुझे पता नहीं कि बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इंडियन मीडिया ने इतना गंद फैला रखा है कि मुझे आपको बताना पड़ेगा। मैंने बहुत हद तक, इसीलिए मैंने कल कोई वीडियो नहीं डाला कि जितनी वीडियोस थी उसका मैं आधिकारिक पुष्टि का वेट कर रहा था आया कि नहीं, और खुद से भी कई चीज़ों को मैं रीचेक कर रहा था, फैक्ट चेक कर रहा था। उसके लिए मैंने अपने एक रिलेटिव से, मैंने अपनी बहन से बात करा जो कि अभी जम्मू कश्मीर में, जो हमारे कह सकते हैं ब्रदर इन लॉ हैं, वो इंडियन आर्म फोर्सेस में ही है। तो मेरी बहन ने बताया है कि भाई रात भर, कल रात की बात करो, रात भर अटैक, मिसाइल्स, हालांकि बड़े मिसाइल्स मत सोच लीजिएगा आप, मिसाइल्स, ड्रोन्स अटैक हो रहे थे, रात भर ब्लास्टिंग की आवाज आ रही थी, बूम बम बूम बम। जो मेरी बहन है काफी पैनिक थी, तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने भी उनको मैसेज किया, क्या होगा ज़्यादा, क्यों इतना पैनिक कर रहे हो, ज़्यादा क्या होगा, शहीद हो जाएंगे, देश के लिए शहीद हो गए तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ये हमारे इंडियन आर्म फोर्सेज हैं, समझ गए, आप जितना भी अटैक करना करते रहो, ठीक है। और ये सच्ची है, एक घटना है, एकदम अटैक हुआ है कल रात को, 300-400 ड्रोन्स अटैक हुए हैं, क्या बाकायदा उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं आप, रेडी फॉर इमरजेंसी, कोलकाता एयरपोर्ट ऑन अलर्ट, ऑफिशियल्स आस्क पैसेंजर टू वेरीफाई फ्लाइट स्टेटस आफ्टर 12th फ्लाइट गेट कैंसल्ड इन 24 आवर्स। कलकत्ता में भी देखिए, वो कलकत्ता कह सकते हैं कि वेस्ट बंगाल का एक सिटी है, तो वहां पर भी प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट कर दिया गया है। हालांकि हमारा जो भी एक्शंस है वो वेस्टर्न बॉर्डर पर चल रहा है, लेकिन हमने ईस्टर्न बॉर्डर को भी कह सकते हैं प्रिकॉशंस लेना वहां पर भी शुरू कर दिया है, क्योंकि कुछ नहीं कहा सकता भाई, वहां बगल में जो है ना वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश तो अभी वैसे ही कह सकते हैं एकदम चमचा हो रखा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान, और आपने सुना भी होगा कि उनके एक जो रिटायर्ड आर्मी जनरल थे, उन्होंने कहा था कि भाई जिस समय पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करे या इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करे, तो बांग्लादेश को, जो इंडिया के जो ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उस पर कब्जा कर लेना चाहिए। तो इसीलिए प्रिकॉशन लेते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने जो हमारा ईस्टर्न बॉर्डर है उसको भी रेडी करना स्टार्ट कर दिया। आगे आप देख सकते हैं, कल जो मैच थी 8 तारीख को पंजाब और दिल्ली के बीच का, वो मैच चल रहा था, लगभग 10 से 11 ओवर्स हो चुके थे, 100+ रन भी आ चुके थे। उसी बीच में अचानक से पूरे स्टेडियम का लाइट ऑफ कर दिया जाता है। आपको बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये स्टेडियम जो है धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश में, इसके कुछ ही किलोमीटर के दूर पंजाब में, ठीक है, आपका कश्मीर में, जम्मू में, राजस्थान में के बॉर्डर में ड्रोन्स अटैक, मिसाइल्स अटैक किया जा रहा है।
और इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन ऑफिसर्स ने बाकायदा प्रिकॉशंस लेते हुए, क्योंकि यहां पर देखिए जब मैच चलता है ना तो 20 से 30 हजार लोगों की भीड़ होती है एक छोटे जगह पर। अगर एक बड़ा मिसाइल अटैक कर दिया जाए तो काफी बड़ा एक नुकसान हो सकता है हमारे देश को। यहाँ पर काफ़ी बीसीसीआई के ऑफिसर्स होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी, नेशनल खिलाड़ी, जो कि एक देश के कह सकते हैं देश को रिप्रेजेंट करते हैं, उन सबको क्षति पहुंच सकती है। हमारे आम पब्लिक जो कि 20,000-30,000 की संख्या में होती है, तो ये जो दुश्मन कंट्री होता है ना उनके लिए काफ़ी सॉफ्ट टारगेट हो जाता है। तो इसी को देखते हुए इनकी लाइट जो थी ना सारी बंद कर दी गई, क्योंकि जब कोई मैच होता है ना दोस्तों, तो आपको पता होगा फ्लड लाइट जलती है। फ्लड लाइट ना बहुत दूर से ही नोटिस कर सकते हो, इतना इंटेंस होता है वो। तो इसको आराम से नोटिस किया सकता था, इसलिए जैसे ड्रोन अटैक स्टार्ट होता है तो फट से इसको आनंद पालन में बंद कर दिया जाता है, मैच ही बकायदा कैंसिल कर दिया जाता है और उनको वहां से वापस भेज दिया जाता है। और वापस भेजने के लिए जो गवर्नमेंट है वो इस्तेमाल करती है ट्रेन का, क्योंकि अभी जितने भी बॉर्डर है ना, जितने भी बॉर्डर है वेस्टर्न बॉर्डर, उन सबको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, उन सबको बंद कर दिया गया है, वहां एक भी फ्लाइट नहीं उड़ सकती है। तो इनको फ्लाइट से भेजना पॉसिबल नहीं था, काफी वल्नरेबल हो सकता था वो, इसलिए इनको एक ट्रेन बकायदा इमरजेंसी में एक ट्रेन व्यवस्था किया जाता है ट्रेन का, और उनमें सबको बैठाकर भेज दिया था दिल्ली। इसके बाद न्यूज देख सकते हैं, ये भी एक ऑथेंटिक न्यूज है। इसके बाद इसका 24 एयरपोर्ट्स सर्ट्स इन इंडिया एमिड एस्केलेटिंग इंडिया पाकिस्तान टेंशन। ठीक है, यानी कि ये जो न्यूज़ है इस पे भी आप इस पे भी आप भरोसा कर सकते हो, बकायदा इसकी मैंने फैक्ट चेक कर रखा है। तो इंडिया के जो कह सकते हैं जो वेस्टर्न बॉर्डर खासकर इसमें रखे गए लिस्ट में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकता मैं इसको, लेकिन काफ़ी वल्नरेबल वो बॉर्डर अभी हो रखा है। तो वहाँ पर जितने भी 24 एयरपोर्ट्स उनको सर्ट कर दिया गया, कहा जा रहा है बहुत जगह 12 मई तक सर्ट कर दिया गया है, कहीं तक कहा जा रहा है कि 18 मई तक कर दिया गया। खैर जो भी हो, लेकिन हाँ अभी इनको बंद कर दिया गया है। आगे देखिए, ये बहुत जरूरी एक्शन है, ये बहुत पहले इंडिया को कर देना चाहिए था, लेकिन इंडिया नहीं कर रही थी, अब इंडिया ने इसको करना स्टार्ट कर दिया है। ये इन न्यूज रिपोर्टर को आप दिख रहे होंगे, शायद इनको पहचान रहे हो आप। कुछ दिन पहले इन्हीं को इंटरव्यू देते हुए पाए गए थे पाकिस्तान के एक मिनिस्टर। उन्होंने इन्हीं के सामने एक्सेप्ट किया था कि हाँ पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है, श्रेय देता है अमेरिका कहने पे। ये वही न्यूज रिपोर्टर है। पाकिस्तान तमाम इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज के पास जा जाके इंटरव्यू दे रहा था, फेक प्रोपेगेंडा फैला रहा था कि इंडिया ऐसा कर रहा है, इंडिया ऐसा कर रहा है। और उस समय हमारे जो ऑफिसर्स थे वो पता नहीं क्यों नहीं कर रहे थे इस पे, हम क्यों नहीं जा रहे थे इनके पास, और पाकिस्तान लगातार इनका सहारा ले रहा था। जिससे आप अगर इंटरनेशनल मीडिया को देखेंगे ना तो वो कई जगह पर पाकिस्तान की न्यूज़ को प्ले करते हुए दिख रहे थे, पाकिस्तान की बातों को सही बता रहे थे। देखिए होता ही है ना कि मान लो जब किसी दो लोग का झगड़ा हो और आप कोई एक इंसान किसी तीसरे के पास जाए और वो पता ऐसे हुआ, तो जो वो इंसान है उसे लगेगा कि भाई एक तरफा बात पता है उसे, तो उसे लगेगा यही बात सही है, ठीक है, तो वो उसी बात को आगे बढ़ाएगा। तो दूसरा पक्ष का भी उसके पास पहुंचना बहुत जरूरी है, और ये तो वैसे भी इंटरनेशनल मीडिया है, ये तो वैसे ही चाहती है कि इंडिया का बदनामी हो। और अब अंत में आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में हमारे ये अधिकारी हैं जो कि आधिकारिक पुष्टि के साथ आपको ये बता रहे हैं कि 7, 8, 9 मई के दौरान पाकिस्तान ने इंडिया पर किस तरह का अटैक किया, इंडिया ने पाकिस्तान को किस तरह का जवाब दिया, बाकायदा आधिकारिक पुष्टि करते हुए ये आपको सारी घटना बताएंगे, जिससे आप 100% रिलाई कर सकते हैं। और बाकी सब पे आप बिल्कुल, जो नेशनल मीडिया है ना अभी जो आजकल कर रही है टीआरपी के लिए, उस पर बिल्कुल यकीन ना करें। आप इनका वेट करें, कोई भी चीज आए उनका क्लैरिफिकेशन के लिए इनका वेट करें और इनको सुने। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप हैं सर हमारे स्पोक्स पर्सन विक्रम मिश्री जी, और ये हमारी 2 वीरांगनाएं हैं। इनका नाम आप जान ही रहे होंगे, काफ़ी अभी वायरल हो रखी है पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। इनका नाम है कर्नल सोफिया कुरैशी, और यहाँ आप देख सकते हैं विंग कमांडर वोमिका सिंह को। इनको आप जरूर सुनिए, एक बार सुन लीजिए पहले। नमस्कार। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। देखिए, भारी कैलिबर हथियार वो होते हैं जैसे कि तोप के गोले, ठीक है, आर्टिलरी फायर, ड्रोन अटैक, इसको हम कहते हैं भारी कैलिबर हथियार से फायर करना, ठीक है। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े मशीन गन्स होते हैं उससे फायरिंग करना, ताकि जो शील्ड होते हैं ना, बहुत मोटे मोटे शील्ड होते हैं, आर्मर प्लेट्स होते हैं, उसको छेद कर आगे निकल सकें। जो पोर्ट्स होती है इंडियन पोर्ट्स, उसमें बहुत बड़े बड़े बहुत मोटे मोटे आर्मर प्लेट्स लगे होते हैं, तो उनको डैमेज करने के लिए, उनको ध्वस्त करने के लिए बहुत भारी कैलिबर हथियार की जरूरत पड़ती है। तो वो पाकिस्तान ने अटैक करा है बाकायदा, इंडियन पोस्ट पर ही नहीं, जो लोकल थे ना, लोकल मतलब मासूम लोग, उन पर भी अटैक करा है उन्होंने। आगे सुनिए पहले इनको। अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सकरीक तक, 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का 300 से 400 ड्रोनों का इन्होंने इस्तेमाल किया था, और इसका इस्तेमाल इसलिए किया था ताकि वो जांच पड़ताल कर सके कि इंडियन आर्मी की तैयारी किस तरह से है। यानी कि ये जासूसी करने के लिए इंडिया में एंटर किए थे। और कई ड्रोन तो कामाकाजी थे। कामाकाजी ड्रोन को कहते हैं, जिसको आप सिंपल भाषा में समझे तो सुसाइड करने के लिए काम से आते हैं। यानी कि वो बम बांध के आते हैं और जो भी टारगेटेड एरिया है उस पर जाके सीधे जाके हिट कर देते हैं, ब्लास्ट कर देते हैं, वो वापस अपनी कंट्री नहीं जाते। तो वो कामाकाजी ड्रोन के, तो वो भी इसमें शामिल थे। तो इंडियन आर्म फोर्सेस ने सभी को अपने एयर डिफेंसेस
के हेल्प से, जो कि मैंने आपको बताया था काइनेटिक एक्शन या नॉन काइनेटिक एक्शन के द्वारा ध्वस्त कर दिया। 400 से 400, 300 से 400 सारे के सारे ध्वस्त कर दिए। एक भी लैंड नहीं होने करने दिया जमीन पर, एक भी अपने टारगेट पे अचीव नहीं कर पाई। क्योंकि इसकी आधिकारिक पुष्टि तो मैं खुद से भी कर सकता हूं कि मेरी बहन ने खुद से, वो वहां पे अभी हैं मौजूद, उन्होंने बताया कि एक भी ड्रोन हिट नहीं कर पाया, हमें एक भी ड्रोन नुकसान नहीं पहुंचा पाया। सभी के सभी इंडियन आर्मी ने ध्वस्त कर दिए, हवा में ही लहरा दिए, उनके बेकार कर दिए। हाँ, लेकिन एक बात जरूर ध्यान देने वाली है कि इस ड्रोन में पाकिस्तान एक चीज करने में अगर सक्षम होता जा रहा है कि वो अपने सस्ते सस्ते ड्रोन्स भेज रहा है, सस्ते सस्ते मिसाइल्स भेज रहा है, और उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए इंडिया को अपने S-400 डिफेंस सिस्टम को यूज करना पड़ रहा है। तो अगर होता है ना कि मान लो जहां पे काम सुई से हो रहा है वहां पे कोई तलवार निकालनी पड़ रही है। तो खैर देखते हैं इसका उपाय इंडियन गवर्नमेंट ने क्या निकाल रखा है, इंडियन आर्म फोर्सेस ने क्या निकाल रहा है। हम आप कौन होते हैं, ये हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, ये हमसे ज्यादा उस फील्ड के एक्सपर्ट है, इन्होंने जरूर इसका रास्ता जरूर निकाल रखा होगा। तो आगे और सुनते हैं कि क्या क्या घटना हुई है। प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार। जैसे कि मैंने आपको बताया काइनेटिक मतलब जब हम भी क्या करते हैं, एक मिसाइल से उसको मारने के लिए एक मिसाइल यानी एक प्रोजेक्टाइल का, एक मास का यूज करके उसे डैमेज करते हैं। और एक क्या होता है नॉन काइनेटिक मतलब, जैसे मैंने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करते हैं, रडार से उसको जैम कर देते हैं और नीचे गिरा देते हैं। तो ये नॉन काइनेटिक एक्शंस कहलाता है। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। जैसे कि आप देख रहे हैं, इन्होंने बताया कि भाई जो हमारी डिफेंस सिस्टम है उसका जांच करने के लिए, उसको चेक करने के लिए कितने हद तक प्रोटेक्ट कर सकता है, कितने हद तक ये न्यूट्रलाइज कर सकता है चीज़ों को, तो उसको ही जांचने के लिए पाकिस्तान ने ये एक्शन करा था। यानी पाकिस्तान अभी जांच रहा है, यानी उससे बड़ा भी एक्शन पाकिस्तान कर सकता है। हो सकता है हम जब ये वीडियो बना रहे रात को तो इस समय कुछ एक्शन चल रहा हो, कुछ अटैक कर रहा हो पाकिस्तान, क्वाइट पॉसिबल, राइट। तो खैर अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं फिर से आपको ऑथेंटिकल न्यूज़ के साथ कल आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा, आपको बताऊंगा, अपडेट दूंगा, और एक भी फेक न्यूज़ आपके सामने शेयर नहीं करूंगा। खैर आगे सुनते हैं। के मलबे की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सॉन्गर ड्रोन्स हैं। तुर्की के असीस गार्ड सॉन्गर ड्रोन, यानी ये जो ड्रोन है वो जैसे मैंने बताया कामाकाजी ड्रोन्स, तो ये तुर्की के ड्रोन है। तुर्की इसमें फुल सपोर्ट करने में लगा है पाकिस्तान को, तुर्की पूरा सपोर्ट कर रहा है इसमें, तुर्की अपने ड्रोन्स दे रहा है, बल्कि 300 से 400 ड्रोन तुर्की ड्रोन है, हो सकते हैं आप, एक कंट्री ऐसे ही नहीं दे सकती, आप सपोर्ट करें इंडिया के खिलाफ। तो क्या इस सपोर्ट को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट को भी, मैं आपको बताऊं दोस्तों, तुर्की का एक दुखती नस है साइप्रस। साइप्रस में क्या इंडियन गवर्नमेंट को तुर्की को घेरना चाहिए, और जरूर घेरना चाहिए, हम घेरेंगे भी, खैर टेंशन मत, तुर्की का इलाज भी होगा, लेकिन अभी हम इलाज करने लगे हैं पाकिस्तान का, तो उसका इलाज करने के बाद हम तुर्की का इलाज जरूर करेंगे। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान की एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हमने 4 ड्रोन्स अटैक करे थे पाकिस्तान पर, ये जवाब देने के लिए था, जो पाकिस्तान ने अटैक करा था उसका जवाब देने के लिए हमने अटैक करा था, जिसमें से एक ड्रोन सक्सेसफुली अचीव कर गया। उसने जो एयर डिफेंस रडार सिस्टम थे, एडी रडार सिस्टम, एयर डिफेंस रडार, एडी रडार, राइट, उसको ध्वस्त कर दिया। मैंने समझाया था आपको आंख वाली और हाथ वाली बात, तो आंख ही आपका नहीं रहेगा तो आप देख ही नहीं पाओगे दुश्मन को, तो आप दुश्मन को मारोगे कैसे, सुन सकते हैं आप। ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच, देखिए पाकिस्तान ने इसको ऐसा क्यों करा है, मैं वो भी आपको बता दूं कि जिस एरिया पे वॉर चल रहा है, जिस एरिया पे आपने नोटम जारी रखा है कि यहाँ पर कोई भी सिविलियन प्लेन भी नहीं फ्लाई कर सकता, वहाँ पर पाकिस्तान अपना सिविलियन प्लेन, अपना कमर्शियल प्लेन, जिसको कह सकते हैं आप कि ऑफकोर्स पाकिस्तान एयरलाइंस का होगा तो वो फ्लाई करवा रहा है। ऐसा क्यों करते हैं कोई कंट्री, कोई दुश्मन कंट्री ऐसा क्यों करती है वॉर के टाइम पे, ताकि एक भी दो कारण मेजर होते हैं इसके, ताकि गलती से भी एक मिसाइल हिट कर जाए सिविलियन एयरक्राफ्ट पे, ताकि पूरे वर्ल्ड में इसको दिखाया जाए और कहा जाए कि इंडिया ने, दुश्मन कंट्री ने वॉर क्राइम करा है। तो पाकिस्तान का ये स्ट्रैटेजी हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि मान लो आप बार बार सिविलियन प्लेन भेज रहे हो, ठीक है, उसी बीच में सिविलियन प्लेन की आड़ में आपने अपने आर्मर, अपने आर्मी के जो एयरफोर्स के जो प्लेन्स हैं वो भी साथ में लगा दिए, तो इंडिया कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। इसके लिए इनकी प्लानिंग, पाकिस्तान की प्लानिंग हो सकती है।
खैर आगे सुनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहां स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। हाईलाइट किया गया है विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस 320, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 दमन से शुरू हुआ और रात को 9:10 लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें भी कि पाकिस्तान ने अपना जो भी सिविलियन एयरक्राफ्ट है उसको वहाँ पे फ्लाई करवाया, जो कि बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। जब भी कहीं पे दो कंट्रीज के बीच में टेंशन होता है तो इसके पीछे क्या इनका उद्देश्य था पाकिस्तानियों का, वो मैंने आपको बता दिया कि ये चाहते हैं कि भैया इंडिया तो कंफ्यूज हो जाए या तो इंडिया का एक भी मिसाइल गलती से हिट कर जाए ताकि वर्ल्ड लेवल पर बदनामी कर सकें और बाकी कंट्रीज़ को अपने साथ खड़ा कर सकें। खैर लास्ट में आपको जय हिंद करके हम भी अलविदा लेना चाहेंगे और जैसे ही कुछ अपडेट आते हैं इसमें तो मैं ऑथेंटिकल वेरिफिकेशन के साथ आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तो आपको सही अगर अपडेट चाहिए, सही न्यूज़ चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सही समय पे सही पूरे वेरिफिकेशन के साथ पूरा वेरीफाई करके एक न्यूज़ मिल सके, ताकि जिससे आप पैनिक में ना आएँ और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ भी, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ भी शेयर करें जो कि अभी हमारा नेशनल मीडिया देखकर काफ़ी पैनिक मोड में है। ठीक है, जय हिंद, जय